वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा पेशावरी काबुली पुलाव बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड मटन है। आप कोई भी अपनी चॉइस से मीट ले सकते हैं। तो झटपट बनाना है तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ मेरा इंस्टेंट पॉट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर है। आप जिस तरह भी चाहें गोश्त को गला लें। तो चलें इसको हम डालते हैं प्रेशर कुकर में और साथ ही इसमें डालेंगे 4 कप पानी। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और हमारे पास यहाँ कुछ गरम मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 2 तेज़पत्ता, 1 जावित्री का आधा फूल है, 1 बड़ा सिनेमन स्टिक है, दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायचियाँ, 1 बादियान है, 6 लौंगे हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 4 छोटी इलायचियाँ। तो आप चाहें तो पोटली बना लें और मैं ये बैग यूज़ करती हूँ, बड़ा इजी है इस तरह से। तो ये सब डाल देंगे इसमें। और अब वो जो नहीं हुआ करती थी पान की पोटली, इस तरह ये पोटली है जिसको हम टाई कर लेंगे, है ना। नाम एक ज़माने में नहीं बताते थे, वो रखा करती थी नानियाँ और दादियाँ। तो चले इसको डाल देते और साथ ही इसमें डालेंगे पूरा 1 बल्ब जो है वो लहसुन का है जिसको क्रश कर लिया है, हाथों से कूट लिया है, बड़ा बड़ा है। तो ये डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे, मेरे पास यहाँ 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने काट लिए छोटे छोटे, और 1 अनियन मीडियम साइज़ की थी वो भी काट लिए दरमियानी साइज़ की। ये सब चला गया। अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, मेरा प्रेशर कुकर जो है वो पानी ज़्यादा नहीं लेता है, इसलिए मैंने 4 कप डाला है। अगर आपका गलाने में टाइम ज़्यादा लगता है या पानी ज़्यादा लेता है तब आप आधा कप या 1 कप ज़्यादा डाल दें। तो चलिए अब इसको हम कवर कर देते हैं। तो हम टाइम सेट कर देते हैं 10 मिनट का। ये प्रेशर डेवलप होने के 10 मिनट बाद ये अच्छा से गल जाएगा और उस दौरान हम ये मुन्ने से फ्राई पैन में कुछ गरम मसाले सौटे करते हैं। बेसिकली पता है ये ऐसे मेरे पास 2 है। तो जोई को बड़ा पसंद है, वो अपने किचन में जाके खेलती है, फिर उसको लगा कि उसने सारे दानी के ले लिए, कभी दानी को काम आएगा तो क्या होगा। तो क्या लगी, दानी आप पिक करो, कोई एक आप ले लो, एक मैं ले लेती हूँ। तो आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ चूँकि मुझे दे गई है तो देखिए हमारे पास यहाँ है 8 लौंगे, 5 इलायचियाँ छोटी वाली और 3 छोटी छोटी सिनेमन के टुकड़े, दालचीनी के टुकड़े। और अब चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ऐसे बर्तन यूज़ करते हैं ना तो बचपन याद आ जाता है, इसीलिए जोई जो मांगती है ना मैं उसे दे देती हूँ कि वो भी जब बड़ी होगी तो याद रहेगा उसको कि बचपन में वो कैसे टॉयज से खेलती थी। लौंग की खुशबू इस कदर इन्हेंस हो रही है, मज़ा आ रहा है कि वो गाना याद आ गया। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में नाव, दिल वालिया वेखता आई रे, मेरा लौंग का बाचा निगाह मारता आई रे, मेरा लौंग का बाचा। देखिए 2-3 मिनट हो गए, बड़े क्रिस्पी करारे आवाज़ आ रही है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने रखते हैं। देखिए ये गरम मसाले हमारे ठंडे हो गए, तो इसको अब पीस लेते हैं। चलिए ये अच्छे से पिस गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है भुनने की, लौंग गवाचा की भी चलिए ये हो गया। और यहाँ हमारा प्रेशर डाउन हुए हुए भी 4 मिनट हो गए, तो इसको वेंट कर लेते हैं।
आहा हा, क्या खुशबुएं आ रही है, ऐसा लग रहा है दावतों का खाना पक रहा है। सिर्फ गोश्त उबल रहा है कुछ चीज़ों में। थोड़ी सी इसमें से स्टीम निकलने देते हैं और यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, उसका चूल्हा ऑन करते हैं और उसमें डालेंगे हम तकरीबन 6 टेबलस्पून तेल और साथ ही डाल देंगे यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। चलें इसको थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। चलें इस पॉइंट पर मैं डालूंगी, यहाँ मेरे पास तली हुई प्याज है जो कि 6 टेबलस्पून है। अगर आपके पास तली हुई नहीं है तो इस पॉइंट पर आप एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके फ्राई कर लें। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के रेजन्स यानी किशमिश और उसको भी साथ साथ सौटे करेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। चले अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और साथ ही जाएगा 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा सौटे करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की 1 चिकन क्यूब डाल दें, 2 डाल दें, बस इससे क्या फ्लेवर अच्छा रहेगा। और अगर ना हो तो ना डालें। और यहाँ देखिए हमारे पास 2 हरी मिर्च है, ये डाल देंगे तोड़ के। साथ ही इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए 2 कप भर के छोले हैं काबुली चना, ये डालेंगे। छोले जैसे नॉर्मली बॉईल करते हैं ना वैसा है, थोड़ा सा नमक डाल के और उबाल लिया था। और अगर आप चाहें तो रेडीमेड जो कैन के होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए छोले हमारे मसाले के साथ भुन गए अच्छे से। अब हम क्या करते हैं कि ये बर्तन करीब कर लेते हैं गोश्त का और सबसे पहले इसमें से पोटली निकाल लेते हैं, थैंक यू कहते हुए कि भाई आपने बड़ा काम किया, इतने से थोड़ी सी चीज़ों में आपने दावतों की हमें खुशबू दी थैंक यू। और फिर आप दोबारा मिलेंगे धुल धुला के अब गोश्त डाल देंगे इसमें से। ये प्याज और टमाटर जो है ये सब चला जाएगा इसमें। आमतौर पे जैसे छन के जाता है ना, इसमें नहीं जाएगा। सारी बोटियाँ और प्याज टमाटर ऑलमोस्ट सभी निकल गया। अब गोश्त को देखें, आपको मैं बता दूं कि कितना टेंडर है ये देखें इस तरह से, तो इतना गला हुआ हमें चाहिए। अब इसको हम भूनेंगे थोड़ा छोले के साथ। चले अब स्टॉक निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमने जो है 4 कप रखा था पानी और 4 कप ही बचा है। तो यहाँ मेरे पास चावल जो है वो 2.5 कप है। तो यूजुअली क्या होता है कि डबल पानी लिया जाता है, लेकिन मैं जो है चावल हमेशा भिगो देती हूँ, तो मैं कभी भी डबल पानी नहीं लेती हूँ। रेशो अगर नहीं भीगा हुआ है तो हमेशा डबल पानी या डबल स्टॉक जाएगा, लेकिन अगर चावल भीगे हुए हैं तो 1.5 आ जाएगा। तो अब ये 4 कप जो है मेरे पास, अगर बिलफर्ज आपके पास कम बचा है थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ज़्यादा है तो थोड़ा निकाल लें। तो चलें इस पॉइंट पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे स्टॉक। और अब वो जो मसाला हमने पीसा था ना वो डाल देंगे, खुशबूदार मज़ेदार सा। इसको हिला लेंगे और अब इसमें चले जाएंगे हमारे चावल। चावल हमारे 2.5 कप है, आप बासमती भी ले सकते हैं, सेला भी ले सकते हैं। मेरे रेगुलर बासमती है जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो चले इसको डाल देते हैं। हमने स्टॉक में नमक डाला था, फिर चिकन पाउडर डाला था, फिर हमने जब छोले डाले तब नमक भी डाला था। तो बेसिकली चावलों के हिस्से का भी नमक आ गया है, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो चलें इसको पूरा नीचे तक नहीं मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे।
अब जब तक ये पानी जो है वो बबल 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 ना करने लगे तब तक इसको खुला मीडियम हाई पे ही पकाएंगे। तो चलें इसके बबल बबल होने पे मिलते हैं। देखिए अराउंड 10 मिनट हो गए हैं और अब ये बबल 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 जैसी सिचुएशन आ गई है। तब हम चूल्हे को करते हैं बिल्कुल स्लो और इसको कवर कर देते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स। तो मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। अब चूल्हे को करते हैं बंद। अब 5-7 मिनट बाद खोलेंगे ताकि खुशबुएं अंदर कैद हो जाएं और चावल भी बड़े मज़ेदार से हो जाएं। तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए 5-7 मिनट हो गई, अब डिश आउट करते हैं। ये आई खुशबू आई। चले अब सबसे पहले थोड़े से चावल निकालेंगे, फिर नीचे का मसाला जो जूसी जूसी टाइप का होता है, ये इसका लुक ही बिल्कुल अलग है, वो आप देखना कैसा लगता है। और अब ये देखें नीचे का पोर्शन, ये देखें कैसा जूसी और मज़ेदार सा गला हुआ गोश्त, ये छोले गले हुए और जूसी जूसी। इसलिए हमने जब चावल डाले ना तो मिला नहीं लिया, अदरवाइज़ पुलाव में मिला लेते हैं ना, तो इसको हमें सेपरेट इसलिए रखना था। देखिए 2.5 कप चावल में कितना ढेर सारा बन गया कि पूरा हम एक आर्मी को फीड करवा सकते हैं। तो देखा कैसा झटपट हमारा पेशावरी काबुली पुलाव बन गया। ऐसी खतरनाक खुशबू आ रही है कि माइंड ब्लोइंग। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाती हूँ। आहा, देखिए कैसी सॉफ्ट बोटी है, ये देखें ऐसी चाहिए। स्पीचलेस, खाते लाना खतरनाक। ऐसा लग रहा है एक एक चावल का दाना, छोले, गोश्त सब महक रहा है। आहा, दावतों में जब ये बनाएंगे कोई कुछ और नहीं चखेगा, मैं बता रही हूँ, सब टूट पड़ेंगे इसमें। ये आप लोगों के लिए। और इसकी की क्या है कि गोश्त टेंडर होना ज़रूरी है, मज़ेदार सा। आहा, मैं बता नहीं सकती कि कितना मुझे मज़ा आ रहा है। मैं कितना आप लोगों को ख़तरनाक मिस कर रही हूँ। बनाना बनता है, जल्दी जल्दी जाए बनाए, और ये बनाएंगे तो डेफिनेटली पार्टी हो जाएगी सबकी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और इतनी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।